आइए हम आज शुरुआत करते हैं हमारा इस ध्यान का प्रोसेस। इस पूरे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उनको हम समझने का प्रयास करें, किस तरह से हम लोग बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आप सबका आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं सब लोग। सीधासन लगा सकते हैं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद कर एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे उसे भी बाहर कर। हमारे जीवन में देवी संपदा का आधिक्य होने के बावजूद भी अपने शरीर की समझ देवी संपदाओं को याद करें। शांति, आर्जवम, सत्यता, ईमानदारी, प्रेम, कृतज्ञता, सबको याद करें। हम सब में कूट कूट कर ये भरिए। हमें इन्हीं देव समताओं का विस्तार करके ही आगे बढ़ना है। यही एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगंतुक दोषों के कारण या पुरार्थ के दोषों के कारण कभी कभी आसुरी संपदा जागृत होती है। अपनी आसुरी संपदाओं को भी एक बार याद कर ले। लोभ, मोह, मद, काम, मत्सर, ये सभी आसुरी संपदाएं हैं जिसके साथ जुड़े हुए हैं दर्प, दंभ, अभिमान और अहंकार। ये सब मिलकर के हमको समय समय पर पूर्व जन्म की परिस्थितियों और आगंतुक दोषों के कारण हमें नीचे घसीटते रहते। अपने उन पलों को याद करें जब जब इन आगंतुक दोषों के कारण हम अपने जीवन में अपने स्तर से नीचे आ गए। किसी ने कुछ कह दिया, कोई कार्य करना कर्तव्य था, अहंकारवश नहीं कर पाए या करके भी उसको जता दिया, कर्म फल में उलझ गए, ममता अहंता में उलझ गए। उन सभी पलों को याद कर। ये सब स्वाभाविक है, हर एक के जीवन में घटता ही है। बस उन पलों को स्मरण करने से दोबारा उन पलों में न जाएं, ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। किसी भी एक ऐसी परिस्थिति को याद कर लें, तब हम इन कायरता या विषाद के क्षणों में गए थे। हमारे किस परिजन परिजन की साथ तकलीफ, समस्या, रोग, मृत्यु या किसी तरह के बड़े नुकसान के कारण भी हम सब इस समय इस तरह के विषाद में आते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब जो तकलीफ है वो भगवान ने नहीं रची, वो हमारे अपने संचित और प्रारब्ध कर्म के कारण। इसके रचयिता हम भगवान को दोषी भी ठहराते रहते हैं। हे भगवान, उनके साथ ऐसा क्यों किया? ये उम्र कोई जानने की थी या इतना बड़ा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा? ऐसे भाव जब जब आए याद करें, ये सब कुछ हमारे द्वारा रची गई सृष्टि का हिस्सा था। हमने जो पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए उन्हीं का ही फल हमें आना था। कईयों के जीवन में जब पाप कर्म छोटे होते हैं तो पाप कर्म पहले आते हैं, पुण्य कर्म बाद में आते हैं। जिनके पुण्य कर्म कम होते हैं उनके पुण्य कर्म पहले आते हैं, पाप कर्म ज्यादा आते हैं। इसलिए हमें कई बार लगता है कि अन्यायी लोग इतना आनंद से क्यों जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य भी था और पुण्य पहले आ गया। अंतोगत्वा सबका अकाउंट सेटल होना ही। उन पलों को याद करें जब आप आगंतुक दोषों के कारण कायरता में आ गए, विषाद में। हमारा शरीर कंप कपा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुख शुक रहा है, त्वचा जल रही है, हाथ में जो था वो गिर रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इस तरह के भाव विचार शरीर मन चेतना तक छा चुके हैं।
इन पलों का, इन श्लोकों का बार बार स्मरण करने से, या जब भी ऐसा विषाद हो तो हमें इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। 28, 29, 30, 28, 29, 30 प्रथम अध्याय। जीवन में तुरंत भगवान कृष्ण हमारी मदद को आ जाते हैं। ये समस्याएं जीवन में भगवान के आने का संकेत होती है। जैसे अर्जुन के जीवन में विषाद के बाद भगवान आए तो अपनी वाणी से जो कुछ कहा, जो गीत कहा, वो ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के आगमन को, श्री कृष्ण के आगमन को याद करके हर्षित हो जाइए और अपने इन सभी दोषों से मुक्त हो जाइए, सभी लक्षणों से मुक्त हो जाइए। ओम योगस्थ कुरु योग संसीदम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्ण के आगमन का प्रकाश, रोशनी, अनुभूति शरीर मन चेतना तक अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। ये था हमारा आज का पूरा कार्य। थोड़ा सा लाइट के कारण, हालांकि ज्यादा लेट नहीं, मैं 10 ही बजे हैं, तो हम समय पे ही संपूर्ण हो रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि आज सबके कारण ही जीवन इस तरह से संचालित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलने वाले हैं, कल हम फिर बात करेंगे गीता में आगे प्रथम अध्याय में क्या क्या हुआ। प्रथम पहले 10 श्लोकों को हम छोड़ेंगे, 20 श्लोकों का पठन करेंगे। तो रोज 20 श्लोकों का पठन करने का भाव रहेगा हमारा। आज तो हमने 30 तक पढ़ा है, लेकिन कल से 20 श्लोक पढ़ेंगे ताकि हमारा समय भी उचित रहे। तो आप सबका बहुत सारा आभार, बहुत सारी कृतज्ञता अर्पित करते हुए मैं श्याम आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत सारी कृतज्ञता। मस्त रहे, आनंद रहे। भगवान कृष्ण आपके जीवन में विषादों से मुक्ति दिलाते हुए आपको सुहृद बना सकें, आपको वीरता बना सकें, ऐसी कामना करता। हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं म्यूट कर, 1 मिनट के। हाँ अंजलि, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। चलिए, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। लिंक मिले ना मिले, जब नहीं आना होगा तो मैं जरूर सूचना करूंगा। कई बार मैं डालने में देर कर जाता हूँ, आप विलंब मत कीजिएगा। 9 बजे फेसबुक या जूम पर अवश्य पधारिएगा। बाद में आपको फेसबुक पे भी हमारा वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पे भी वीडियो का लिंक मिलेगा। उसके माध्यम से आप शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि अच्छी बात हो रही है, आओ हम सब जुड़े, सब जाने। आगे चल करके हम इसमें श्री राम सुदास जी महाराज की नित्य स्तुति भी जोड़ने वाले। ये अद्भुत भाव आज ही स्वामी जी ने दिया है। तो उसके माध्यम से नित्य स्तुति जो रोज गीता भवन में अवनरत 50 सालों से हो रही है, उस स्तुति को भी हम सब लोग यहाँ रामदास जी आवाज में कर पाएंगे, ऐसा भाव आगे चल के हम जोड़ने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे, खुश रहे।